सत्यनाम साहिब की बंदगी। सत्संगी प्रेमीजन, आज का हमारा विषय है कि आप साक्षात्कार कैसे करें। सभी सत्संगी परमात्मा की खोज में सत्संग सुनने आए हैं। आप साक्षात्कार करने के लिए आप लोग आए हैं, सत्पुरुष की जानकारी के लिए आए हैं। क्योंकि सत्पुरुष की जानकारी के लिए आप लोग बैठे हैं। सब लोग से जगह ढूंढ कर थक गए हैं, परमात्मा नहीं मिला है, तो आज आपको मिलने वाला है। सत्पुरुष की जानकारी के लिए आए, परमात्मा को सब जगह ढूंढा, मंदिर में ढूंढा, मूर्ति में ढूंढा, जल में ढूंढा, पत्थर में ढूंढा, सभी जीवों में ढूंढा। परमात्मा हर जगह आप लोगों ने ढूंढ लिया। जो लोग सुन रहे हैं, क्या परमात्मा की खोज पूरी कर लिए हैं? अगर नहीं कर पाए हैं तो सुनिए, आप साक्षात्कार करना सीखें, परमात्मा की खोज करना सीखें। अगर खोज आज ख़त्म हो जाएगी इस वीडियो को सुनने के बाद, आपकी परमात्मा की खोज अगर आपकी समझ में आ जाता है तो परमात्मा की खोज समझ में आ जाए तो सब खोज पूरी हो जाती है। हमें सिर्फ करना क्या होगा? ध्यान साधना सुमिरन समझ करके हमें ध्यान साधना सुमिरन करना होगा। प्रभु की शरण में जाना होगा और प्रभु का बन करके हमें संसार में रहना होगा। हम सभी भक्त सत्संगी बंधु अभी तक परमात्मा को बाहर खोज रहे थे, अपने हृदय की गहराई में परमात्मा को नहीं ढूंढा। परमात्मा बाहर भी है और भीतर भी है। परमात्मा सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप है। परमात्मा अपना रूप स्वयं निर्मित करता है, इसलिए स्वरूप वाला कहा जाता है। बाकी सभी जीव रूप वाले हैं, वो भी किसी के द्वारा बनाए हुए रूप में, जिसको जो रूप मिला है उसी के रूप में अपना रूप लेकर के हर इंसान चल रहा है। रूप परिवर्तन करने के लिए हमें आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा, सत्य स्वरूप परमात्मा की पहचान करनी पड़ेगी, अपने आप को जानना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने आप को भजन सिमरन और ध्यान साधना की जरूरत पड़ती है। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर, गुरु के बताए हुए मार्ग के द्वारा हम भजन सिमरन ध्यान का अभ्यास करके नित्यप्रत करते रहेंगे। तो जब हमारा मन गहरी ध्यान साधना में होता है तो हमारे हृदय में आत्म साक्षात्कार हो जाता है। परमात्मा को पाने के लिए अपने हृदय तक, अपनी हृदय की गहराई तक पहुंचना होता है। जब हम अपनी हृदय की गहराई में पहुंचते हैं तो हमें साधना की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जब सफ़र लंबा हो जाता है तो हमें सवारी साधन की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह जब मन की ध्यान की गहराई तक का सफ़र करना होता है तो हमें साधना की ज़रूरत पड़ती है। हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, हम परमात्मा हमें ढूंढ रहा है, हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, परमात्मा हमें ढूंढ रहा है। सिर्फ पहचान में ना होने के कारण हम परमात्मा से दूर दिखते हैं। परमात्मा हर क्षण हर पल हमारे साथ है, हमारी सांसों में है, हर सांस में वो समाया हुआ है। परमात्मा ही सांस ले रहा है। हम सांसों के सहारे ध्यान विधि के द्वारा अपने हृदय तक पहुंच सकते हैं। हमें अपने हृदय का बोध जिस दिन हो जाएगा, हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा, मन में कूट कपट ईर्ष्या राग द्वेष नहीं रहेगा, उसी दिन उसी क्षण आत्मबोध हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। जीवन ही परमात्मा है, परमात्मा ही जीवन है। परमात्मा ढूंढ रहा है और जो ढूंढ रहा है उसे ही हमें पाना है। हम अब आपको कहानी के माध्यम से समझाते हैं। संत रविदास जी और कबीरदास जी दोनों गुरु भाई हैं। दोनों के गुरु रामानंद जी महाराज हैं। दोनों आध्यात्मिक गुरु हैं। वर्तमान में तो दोनों का पंथ अलग अलग चल रहा है, रविदास पंथ और कबीर पंथ अलग अलग चल रहा है, लेकिन दोनों गुरु रामानंदाचार्य जी से ही शिष्य थे, रामानंदाचार्य जी के। एक दिन संत रविदास जी और कबीर साहब का सत्संग सुनने का आपको मौका मिल रहा है और हम उसको बता रहे हैं कि एक दिन की बात है कि संत रविदास जी एक पुराने जूते की मरम्मत कर रहे थे। संत रविदास जी मौन साधना में रत थे। संत रविदास जी साधना में शांत भाव से मन ही मन भजन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, भगवान का परमात्मा का दृश्य देख रहे हैं और अपने कर्म को भी कर रहे हैं, जूता को भी सिल रहे हैं। उसी समय संत कबीर साहब संत रविदास जी के पास आते हैं। साहेब बंदगी बोलते हैं।
और एक पत्थर की शिला पर सामने पड़ी थी, उसी पर संत रविदास जी के सामने कबीरदास जी महाराज बैठ जाते हैं। संत कबीर साहब जी के चेहरे पर एक असीम शांति है। लगता है कबीर साहब के मुखारबिंद पर गंगा की अविरल धारा आकर ठहर गई हो, इतनी शीतलता है चेहरे पर, इतनी शीतलता है, इतनी चमक के साथ शीतलता बनी हुई है। कोई चिंता नहीं, चेहरे पर कोई चिंतन का शिकन नहीं, कोई व्यथा नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। इस तरह जब मन में तन में शांति का भाव होता है तभी हम सत्संग से जुड़ पाते हैं। जब इस तरह से हम भाव लेकर के सत्संग में जाते हैं तभी हम सत्संग के बातों में असली भ्रमण कर पाते हैं, सत्य से जुड़ पाते हैं। सत्पुरुष की दास्ता को तभी हम स्वीकार कर पाते हैं जब हमारे मन में कोई राग द्वेष भाव नहीं होता है। संत रविदास जी और कबीर साहब से, संत रविदास जी कबीर साहब से पूछते हैं, कहो भाई ऐसा क्या देख लिया जो जगत से नाता ही तुम्हारा टूट गया। प्रश्न करते हैं रविदास जी कबीर साहब से कि अरे भाई ऐसा तुमने क्या देख लिया कि जिससे जगत से तुम्हारा नाता ही टूट गया, मोह टूट गया, मोह दूर हो गया, चेहरे पर इतनी शांति का रहस्य तुम्हारे क्या है। तो कबीर साहब कहते हैं कि मैं भी वही देख रहा था कि मैं सारी दुनिया को देख रही है परंतु समझ नहीं पा रही है। मैं सारी दुनिया को देख रहा हूँ, सारी दुनिया भी देख रही है लेकिन समझ नहीं पा रही है। मैं बीच धारा में चल रहा था और किनारे पर हो रहे खेल को भी देख रहा था। देखो उस मल्लाह को कितनी मेहनत से नाव चला रहा है। कबीर साहब कहते हैं कि देखो उस मल्लाह को, नाव में एक नाविक नाव चला रहा है, तो कहते हैं देखो उस नाव वाले को, नाविक को कितनी मेहनत से नाव को पार करा रहा है। एक पंडित जी पूजा पाठ कर रहे थे, कह रहे देखो पंडित जी कितनी लगन और मेहनत से पूजा पाठ कर रहे हैं। एक व्यापारी ग्राहक को सामान दे रहा है, कितनी मीठी मीठी वाणी में बोलकर ग्राहक को सामान दे रहा है। कबीर साहब कहते हैं देखिए व्यापारी कितना मधुर स्वर में बोल रहा है, ग्राहक को कैसे रिझा रिझा कर सामान बेच रहा है। पंडित जी अपने मन लगाकर, लगन लगाकर पूजा कर रहे हैं और नाविक अपना नाव कितने लगन से, मगन से और नाव को पार करा रहा है, मुस्कुरा रहा है। मुझको आश्चर्य हो रहा है। लेकिन सब कुछ करने के बाद जब कोई पूछता है कि कौन किया, तो कहते हैं मैंने किया। सब लोग कहते हैं मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है। मुझे इस पर आश्चर्य हो रहा है कि मैं मेरा है कहाँ, क्या सच में मैं कुछ करता है। संत रविदास जी बताइए। रविदास जी बोले महाराज कबीर साहब आपने बहुत गहरा प्रश्न छेड़ दिया। जो हर साधक के मन में एक गहरा प्रश्न उठता है, ये तो तुमने मूल प्रश्न ही छेड़ दिया। कर्ता कौन है, ये शरीर या आत्मा। ये शरीर तो एक मिट्टी का ढांचा है, पंच तत्व का खेल है। आज यहाँ है तो कल किसी और जगह और एक दिन गंगा में विलीन हो जाएगा। शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। हाथ दिखाकर कहते हैं कि ये हाथ, ये आँखें, ये जो जूती सी रही है हाथ, ये सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे। ये इस रथ के एक एक पुर्जे हैं, ये सब एक एक पुर्जे एक दिन टूटकर बिखर जाएंगे और जिस दिन ये बिखर गए सब अलग अलग पुर्जे हो जाएंगे। ये शरीर एक रथ की तरह है। ये शरीर रूपी रथ को चलाने वाला कौन है। संत कबीर साहब बोले इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाला जो है वही तो चेतनात्मा है। जो शरीर रूपी रथ को चला रहा है, भग माने होता है शरीर और वान माने होता है चलाने वाला। इस शरीर को जो चलाने वाला है वही तो भगवान है। बिना चेतन आत्मा के ये शरीर सौ मात्र है। हर्म कर्म का मूल आत्मा ही है। यहाँ तक कि बुद्धि भी, यहाँ तक तो बुद्धि भी मान लेती है। संत रविदास जी बोले हाँ यहाँ तक तो ठीक है, परंतु अब प्रश्न उठता है कि आत्मा से ये मैं और तू का जो बोध आया है, ये उस विराट सागर की एक बूंद है। बूंद जब तक उस सागर से नहीं मिलती है तब तक मैं तू का खेल चलता है। उस सूर्य से निकली हुई एक किरण है। ये आत्मा तो परमात्मा का ही अविभाज्य हिस्सा है। बूंद सागर से अलग दिखती है परंतु सागर से अलग होती नहीं है। आत्मा स्वयं परमात्मा ही है। संत कबीर जी आंखें बंद किए हुए हैं, लगता है जैसे सागर में गोता लगा रहे हैं।
परमानंद में लीन हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और फिर बोलते हैं जी बिल्कुल। जल में कुंभ और कुंभ में जल। जैसे एक घड़े को जल में डुबोया गया तो घड़ा के भीतर भी जल आया और घड़े के बाहर भी जल है, लेकिन घड़ा बीच में एक माध्यम बना हुआ है और घड़ा जो फूट जाए तो फिर दोनों जल मिल जाएंगे, लेकिन बीच में जो घड़ा बना हुआ है वो दोनों जल को मिलने से रोक रहा है। घड़ा जब तक फूटेगा नहीं तब तक जल जल में मिल नहीं सकता, एक नहीं हो सकता। उसी तरह आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही जगह से जल की तरह हैं, लेकिन ये जो घड़ा ये शरीर बना हुआ है, शरीर हमारा उसमें मिलने में बाधक बन गया। मिला भी सकता है, टूट जाए। अगर ये अहम मैं टूट जाए तो मैं जो टूट जाए तो जल में मिल जाए, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, लेकिन मैं टूटता नहीं। आत्मा ही परमात्मा है। जब सब कुछ आत्मा करता है तो करता कौन हुआ? परमात्मा ही हुआ ना। कर्म करने वाला, कर्म कराने वाला सब कुछ परमात्मा ही है। संत रविदास जी एक गहरी सांस लेते हुए फिर कहते हैं, मानो एक बहुत बड़ा प्रश्न हल हो गया है। फिर रविदास जी कहते हैं तो फिर मनुष्य मैं मेरा का बोझ लेकर क्यों घूमता है? फिर जब सब कुछ करता वही है तो मैं मेरा का बोझ लेकर हर इंसान क्यों घूम रहा है? क्योंकि अहंकार का भारी पत्थर बांधकर संसार सागर में डूबता उतराता रहता है, सुख दुख के चक्कर में घूमता रहता है। जब करता वो है तब हम करता है इसका दम क्यों भरता है और सुख दुख भोगता है? कबीर साहब बोले, संत रविदास जी, इस नाटक में खेल को सत्य मान बैठा है इंसान। ये परमात्मा के खेल को भी सत्य मान लिया है। इंसान भूल जाता है कि हर प्राणी परमात्मा के हाथ की कठपुतली है। जब वो ये भूल जाता है कि जीवन की डोर परमात्मा के हाथों में है, इंसान ने अपनी पहचान इस चंचल मन और शरीर से अपनी पहचान बना ली है और इससे इतना ज़्यादा गहरा नाता जोड़ लिया है, उसे लगता है कि सब कुछ मन और शरीर ही है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। वही सुख दुख के चक्कर में उतराता रहता है। जिसने शरीर और मन को ही सब कुछ मान लिया है वो सुख दुख के चक्कर में घूमता रहता है। उस इंसान को जो मन और शरीर से ही जुड़ा हुआ है, आत्मा से नहीं जुड़ पाया है, वो हमेशा यही मांग करता है, मुझे लाभ चाहिए, हानि नहीं चाहिए। मुझे सम्मान चाहिए लेकिन अपमान नहीं चाहिए। मुझे सुख चाहिए लेकिन मुझे दुख नहीं चाहिए। उसकी इच्छाओं में हमेशा लाभ की कामना होती है। अच्छी चीज़ों की हमेशा डिमांड करता गलत काम है, लेकिन मांग हमेशा अच्छी चीज़ों का करता है, अच्छी वस्तुओं का करता है और करेगा काम गलत का। और एक इच्छा पूरे होते ही 10 इच्छाएं फिर नए सिरे से खड़ी हो जाती है। जिस तरह से रावण के 10 सिर निकल आते थे, ये इच्छा ही रावण है। रावण के सिर की तरह इच्छा ही तो रावण है। रावण का अंत राम ने किया था और इच्छाओं का अंत मन नहीं करता। मन हमारा इच्छाओं का अंत नहीं कर सकता। मन तो इच्छाओं की पूर्ति करता है। इच्छाओं की पूर्ति करने वाला तो मन ही है। इच्छाओं का अंत करने के लिए मन को इच्छाओं की दास्ता से मोड़कर आत्मा की दास्ता की तरह मोड़ना पड़ता है। धीरे धीरे सभी इच्छाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। इच्छा मन पूरी करता है तब सुख, और मन जब इच्छा नहीं पूरी कर पाता है तब दुख होता है। जब हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं और इच्छाओं का अंत नहीं हो पाता है तो हम हमेशा दिन प्रतिदिन दुखी होते चले जाते हैं। बस इसी लगता है कि हर क्षण हम दुखी हैं, और जबकि हमारे भीतर हर क्षण आनंद का स्रोत निकलता रहता है। न सुख न दुख, ये आनंद की धारा सतत चलती रहती है। जब हमें सतत आनंद मिलता रहता है, शाश्वत आनंद बन जाता है। जब शाश्वत आनंद में हम भ्रमण करने लगते हैं तो हमें परमानंद परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। कबीर साहब कहते हुआ खूब कहा, पहचान कर लिया रविदास जी। सुख दुख से परे जाने के लिए तो हमें अपने भीतर से निकलना आता है। इसमें कर्ता ही सब कुछ होता है, परमात्मा ही सब कुछ होता है।
मैं तू का बोध खत्म हो जाता है। जब हम परमात्मा से मिल जाते हैं तब मैं तू का बोध खत्म हो जाता है। सुख दुख ये क्षणिक होते हैं, ये ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। सुख दुख ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं। ये आनंद हमें परमानंद से मिला देता है। आनंद हमारा स्वभाव है। आनंद कहीं बाहरी वस्तु नहीं है, हमारे भीतर ही है। रविदास जी बोले दबे हुए आनंद को प्रकट कैसे किया जाए? जो हमारा आनंद बिछुड़ गया है, हमसे अलग हो गया है, दब गया है, तो उसको कैसे मिला जाए, कैसे प्रकट किया जाए? कबीर साहब मुस्कुराते हुए इसका क्या उपाय है? तो कबीर साहब मुस्कुराते हुए बोलते हैं, कहते हैं उपाय बहुत ही सरल है। उपाय बहुत ही सरल है रविदास जी, पर मनुष्य को सबसे कठिन लगता है। कबीर साहब एक पत्थर उठाते हैं और जल में फेंक देते हैं और कहते हैं कि जब तक पत्थर गतिशील रहा तब तक जल अशांत रहा। पत्थर शांत तब हुआ जब एक स्थान पर टिक गया। जब जल भी धीरे धीरे शांत हो गया, शांति कहीं बाहर से नहीं आई, ये उसका स्वभाव था। पत्थर एक जगह शांत हो गया और जल भी शांत हो गया। जो शक्ति हमें बाहर सुख दुख के चक्कर लगा रहे थे, वही शक्ति अपने भीतर आनंद लगे गोते लगाने लगी। आनंद का स्रोत भीतर से प्रकट हो जाएगा। आनंद का स्रोत इकट्ठा होकर भीतर एक आनंद का सरोवर बन जाएगा। तो संत रविदास जी बोले वाह कबीर वाह। कबीर इसी को तो कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। सिर्फ पवित्र ही नहीं बल्कि सरोवर बन जाएगा। जब मन शांत हो जाता है तब आनंद का स्रोत भीतर सरोवर बन जाता है। फिर किसी तीर्थ व्रत पूजा पद्धति की आवश्यकता नहीं रह जाती है। कबीर साहब बोले कि एक प्रश्न और है रविदास जी, ये इच्छा ये वासना का जन्म कहाँ होता है? इसका बीज कहाँ है? तो संत रविदास जी थोड़ा मौन होकर ध्यान मगन होकर के फिर कहते हैं वासना का जन्म मन में होता है। वासना का जन्म कहाँ होता है? तो रविदास जी कहते हैं कि वासना का जन्म मन में होता है। मन हमारा जब बाहरी दुनिया के पदार्थों की मांग करता है तब विचार कहलाता है। वासना की जड़ हमारे मन में होती है। वासना की जड़ हमारे मन में होती है और मन में जब विचार चलेगा तब तक इच्छाएं पनपती रहेंगी। वासना की जड़ पनपती रहती है, शाखा विचारों में होती हैं। मन में वासना होती है और शाखाएं विचार होती हैं। मन में जब किसी तरह का विचार चलता है तो हमारी इच्छाएं पनपती रहती हैं और जब मन में विवेक पैदा होता है तो विवेक हमें शांति की तरफ मन को ले जाता है। विवेक मन को आत्मा की तरफ ले जाता है। आत्मा से मिलने के लिए मन में विरह होने लगती है। आत्मा से मिलने के लिए मन में विरह होने लगती है, तड़प उठने लगती है। इस विरह में कोई खेवनहार गुरु मिल जाए, सच्चा गुरु मिल जाए, तब मन हृदय में आत्मसात होकर मिलकर शाश्वत आनंद की अनुभूति करने लगता है। मन एक क्षण भी शांत नहीं रहता। मन या तो भूतकाल सोचता है या तो फिर भविष्यकाल सोचता रहता है, जबकि होता वर्तमान ही है। जो आज भूतकाल बना है वो भी पहले वर्तमान था और जिसे भविष्यकाल कहते हैं वो जब भी आएगा तब भी वो वर्तमान काल ही होगा। वर्तमान सदा से है, सदा रहेगा, भविष्य में भी वर्तमान ही होगा। इसलिए मनुष्य जब वर्तमान जीवन जिएगा तभी मन शांत होगा। विषय वासना वर्तमान से है, मन से वर्तमान क्षण प्रवेश होते ही मन शांत हो जाता है। वर्तमान ही सच्चा साथी है, वर्तमान ही सच्चा क्षण है। वर्तमान जीवन जिएगा तभी मन शांत होगा। विषय वासना वर्तमान में है, मन में वर्तमान क्षण प्रवेश होते ही मन शांत हो जाता है। वर्तमान ही सच्चा वो द्वार है, वर्तमान ही सच्चा सचखंड है जहां हम जाना चाहते हैं। वर्तमान में ही जीते जी मुक्ति हो सकती है। मरने के बाद, शरीर छूटने के बाद मुक्ति का कोई अता पता नहीं है। सिर्फ बचने का उपाय है, लेकिन मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है। मुक्ति से बचने का उपाय है, नरक जाने से बचने का उपाय है, लेकिन मुक्ति पाने का उपाय नहीं है मरने के बाद। रविदास जी बोले ये तो बहुत ही कठिन बात कह दिया आपने। कबीरदास जी कहते हैं विचार करना बंद कैसे करें? रविदास जी कहते हैं कि ये तो आपने बहुत कठिन बात कह दी कबीर। विचार करना बंद कैसे करें? ये जनमानस के लिए बहुत कठिन हुई। विचार को रोकना मतलब हुआ कि हवा को पकड़ने जैसा है। एक विचार को दबाओ तो खुद नई विचार की सेना इकट्ठी हो जाती है। ये मन तो एक जंगली घोड़े की तरह, इसे बस में कैसे किया जाए? जंगली घोड़े की तरह भागता है, चंचल मन है।
इसे कैसे रोका जाए? तब कबीर साहब बोलते हैं कि रविदास जी, यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। साधक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। विचार को सीधे सीधे बंद नहीं कर सकते, क्योंकि बंद करने का विचार करना भी एक विचार है। मन से लड़ना नहीं है। मन से लड़ने पर मन को और एक नई ताकत मिल जाती है। मन अनोखो विचार उत्पन्न होने लगते हैं। चोर से लड़ोगे तो चोर भले ही कमज़ोर हो, परंतु उस समय चोर आप पर हमला कर ही देगा। चोर बलवान बन जाता है। इसलिए मन से लड़ना नहीं है, मन को साक्षी भाव से सिर्फ देखना है, मौन साधना करनी है। मन एक नदी की तरह है, मन को रोक नहीं सकते, परंतु मन को एक मोड़ दे सकते हैं। जैसे नदी बह रही है, हम चाहते हैं कि नदी इस तरफ बहे, अब उस तरफ बह जाए, बहने लगे, तो हम जैसा चाहते हैं वैसी नदी की धारा का बांध बना करके और नदी की धारा को अलग बना करके नदी की धारा की दिशा को बदल देते हैं, तो धारा दूसरी दिशा में बहने लगती है। मन को भी गलत कार्यों से हटा करके हम सही दिशा में लगा दें तो हम साधना में लगा देते हैं। मन को शांत करने का सबसे सरल उपाय है कि ये मन को ध्यान विधि से जोड़कर हम धारा बदल दें। ध्यान क्या है? अब प्रश्न उठता है कि ध्यान क्या है? तो ध्यान का अर्थ न मंत्र जाप है, न किसी मूर्ति पर एकाग्रता करना ध्यान नहीं होता। ध्यान में करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ मौन बैठना होता है। ध्यान एक विधि है, ध्यान में सिर्फ मौन बैठना होता है, साक्षी भाव से बैठना होता है। साक्षी भाव में ध्यान विधि से मन में शांति आ जाती है, विचार उठते हैं, वो शांत हो जाते हैं। साक्षी भाव से सिर्फ हमें बैठना होता है। मन पर जो विचार उठ रहे हैं उन्हें सिर्फ हमें देखना है। साक्षी भाव से निर्णय करना है कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिना निर्णय लिए, बिना कोई निर्णय लिए हमें सिर्फ साक्षी भाव से देखना है। अच्छा बुरा जो भी चल रहा है सब कुछ देखना है। ध्यान में करना कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है। हम दृष्टा बनकर सिर्फ देखते रहें, हम साक्षी बनकर सिर्फ देखते रहें। जैसे नदी की धारा बह रही है, ना उसमें हम पत्ते का कूड़ा करकट डाल रहे हैं, ना हम उसको रोक रहे हैं, ना उसमें बहा रहे हैं। हम उसको नदी के जल को गंदा कर रहे हैं, ना उसको हम साफ कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। जब हम सिर्फ देखना शुरू करते हैं तब एक चमत्कार घटता है। धीरे धीरे विचारों की भीड़ कम होने लगती है, उनके बीच की अंतराल खाली पड़ने लगती है। वही हमारा क्षण मौन का क्षण होता है, वही हमें शांति देता है। एक दिन मन आत्मा में विलीन हो जाता है, वही शून्य है। मन की शून्यता में ही परमानंद का मिलन होता है। कबीर साहब कहते हैं, इसी साक्षी भाव में ध्यान साधना होते हुए एक न एक दिन समाधि लग जाती है। समाधि का कोई प्रयास नहीं, बल्कि ध्यान की गहराई में घटने वाली एक घटना है। समाधि लग जाने पर मन पूरी तरह से आत्मा में विलीन हो जाता है, मन में शून्यता आ जाती है और विचार बंद हो जाते हैं। उस मौन में ही तुम्हें वास्तविक सत्य का बोध होता है, सत्ता का बोध होता है, फिर अपनी आत्मा का अनुभव हो जाता है। जब आप अनुभव में पहुंचते हैं तब ज्ञान, ज्ञाता और अनुभव में सिर्फ अनुभव रह जाता है। तब ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय में सिर्फ अनुभव रह जाता है, बाकी कुछ नहीं रह जाता। परमात्मा जानने की विद्या है। ज्ञाता जो है परमात्मा है, और जानने की जो विद्या है वो है ज्ञान। और जो ज्ञान और ध्यान विधि से अनुभव हुआ है, इन तीनों में सिर्फ अनुभव ही रह जाता है। न ज्ञान रह जाता है, न विद्या रह जाती है, सिर्फ अनुभव रह जाता है। जो हमें अनुभव हुआ वो अनुभव रह जाता है। इन तीनों में सिर्फ अनुभव का ही होना, साक्षी भाव होना है। द्वैत का भेद तब मिट जाता है, सिर्फ अद्वैत की अनुभूति शेष रह जाती है। बाकी द्वैत का भेदभाव, वहाँ हम और हमारा मैं तू का भेदभाव मिट जाता है। संत रविदास जी आंखें बंद करके मंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अद्भुत कबीर अद्भुत। जैसे संत रविदास जी भी अमृत रस परमानंद की झलक देख रहे हो, ऐसा मंद मुस्कुरा रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, और जग अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। करता भी तो भोगता भी तो, ये सारा खेल आपका ही तो रचाया हुआ है प्रभु। करता तो परमात्मा ही है और तुम वही हो। इस परम सत्य को जानने के लिए इच्छाओं को, आनंद की अग्नि में इच्छाओं को बदलना होगा, साधना में बदलना होगा, विचारों से ऊपर उठकर मौन में उतरना होगा, ध्यान की गहराई में उतरना होगा, साक्षी भाव
में बैठना होगा। साक्षी भाव के मिलने पर सब कुछ मिल जाता है। सत्य परमात्मा से मिल जाता है, सत्पुरुष से में मिल जाता है। यही भाव, और तब कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। परमात्मा के मिल जाने पर कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। हम समाधिस्थ अवस्था में समाज में रहते हुए कार्य भी करते हैं, फिर भी समाधिस्थ होते हैं। न सुख है, न दुख है, न हानि है, न लाभ है, न जीवन है, न मरण है, कुछ नहीं रह जाता। बस कर्ता भाव, कर्ता कोई और है, सिर्फ हमारा शरीर का ढांचा ये कार्य कर रहा है, उसके बताए अनुसार चल रहा है। यही भाव महात्मा बुद्ध जी भी अपने शिष्य आनंद को बता रहे हैं कि मन को शांत करने का रास्ता, सरल रास्ता बताया। एक दिन महात्मा बुद्ध और आनंद एक पहाड़ी पर घूम रहे थे, प्रकृति का नज़ारा ले रहे हैं। जेठ की दोपहरी है, घूमते घूमते दोपहर हो गया। रास्ते में एक झरना मिला, झरने को पार कर आगे एक बट वृक्ष लगा था, उसी की छाया में दोनों बैठ गए। थोड़ी देर बाद महात्मा बुद्ध ने अपने से आनंद से कहा, बेटा आनंद जाओ, झरने से जल, शीतल जल ले आओ, मुझे प्यास लगी है। आनंद जल पात्र लेकर के झरने के पास पहुंच गया। तो वहाँ हाथियों का झुंड स्नान कर रहे थे, एक दूसरे पर शोर से पानी लेकर डाल रहे थे, पूरे पानी को गंदा कर दिया। आनंद बिना पानी लिए ही वापस चले आए, पानी गंदा हो गया था। आनंद जब लौट आए तो महात्मा बुद्ध जी के पास आए। महात्मा बुद्ध जी ने पूछा जल लाए? तो आनंद ने कहा, पूरी घटना बताई कि महाराज हाथियों का झुंड स्नान करा था, जल नहीं ला पाए। महात्मा बुद्ध ने कहा दोबारा चले जाओ, जल ले आओ, प्यास लगी है। आनंद दोबारा जल लेने गए, तब वहाँ कुछ घुड़सवार रास्ते से निकल कर आ रहे थे, घोड़ा नहलाए और अपना रास्ते से निकले, जल और दूषित हो गया, पानी पीने योग्य नहीं रह गया। तो महात्मा बुद्ध के पास आए, वापस लौट आए। तो महात्मा बुद्ध ने फिर दोबारा कहा कि बेटा अब इंतजार नहीं होता, दोबारा जाओ, फिर अब चले जाओ, जल इस बार लेकर तभी आना, प्यास बहुत तेज की लगी है। आनंद तिवारा गैर मन से जाते हैं, लेकिन क्या गुरु जी का आदेश था इसलिए गए वहाँ पर देखा कि स्वर, जंगली स्वर स्नान कर रहे हैं, नीचे से मत के पूरा और उलझाड़ दे रहे हैं, पूरी गंदगी सब निकाल भर के पूरा उलझाड़ दे रहे हैं। लेकिन सरोवर का जल था बहुत तेज बहता था। आनंद एक नदी के किनारे बैठ गए, सरोवर के किनारे बैठ गए, और सरोवर के किनारे जब बैठे हैं आनंद मगन होकर के ध्यान, समाधिस्थ होकर के ध्यान में बैठ गए और उनको समाधि लग गई। और जब उठे तब तक शाम हो गया था, सूर्यास्त हो चुका था, सभी जगह स्वर जा चुके थे और झरना बहुत तेज बहता है, सभी जल बढ़िया पवित्र, स्वच्छ निर्मल पवित्र गंगा जल की धारा की तरह निर्मल जल हो गया था। जल लेकर के आनंद जब महात्मा बुद्ध के पास पहुँचे तो महात्मा बुद्ध ने कहा आप जल को फेंक दो, अब जल की ज़रूरत नहीं है, मेरी प्यास बुझ गई। मैंने सोचा था कि बहुत दिनों तक तुम मेरे साथ में रहे, तुम्हारा मन निर्मल नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारे मन को निर्मल करने की विधि थी। तुम्हें कुछ मैं देना चाहता था लेकिन तुम्हें कुछ दे नहीं पाया। अब यही अवसर था कि अब तुम्हें कुछ दे दिया जाए, क्योंकि मेरा अंतिम समय आ गया है। तो मैंने ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली, जब से तुमने वहाँ पर किनारे बैठकर दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे शुद्ध जल ही लेकर जाना है, दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया, निश्चय कर लिया, संकल्प ले लिया। उसी तरह से जब हम निश्चय कर लेते हैं, एक प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि हमें भगवान से मिलना ही है, लक्ष्य एक हमारा हो जाता है, तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है। हमें सिर्फ बैठना है, ध्यान विधि में बैठने से एक दिन ध्यान गहरी अवस्था में पहुंचता है, मन शांत और निर्मल होकर के आत्मा में विलय हो जाता है। इसीलिए तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में, निर्मल जन सो मोहि पावा, कूट कपट छल छेद्र न भावा। कूट कपट छल से जब हम अलग होंगे तभी हमारा मन निर्मल और पवित्र होगा। जब हम कूट कपट छल दम्भ से, अहंकार से, पाखंड से जब हम अलग होंगे तभी हमारा मन निर्मल पवित्र होगा। और जब तक हम विषय वासना उलझ कर जन्म गंवाया बाद, और अब पछताए क्या करे, निज करनी कर लो याद। जब जमराज आ जाएगा, सामने खड़ा हो जाएगा तो हिसाब किताब देना पड़ेगा, तब करनी को याद करने के लिए कहेगा, तब पछताओगे कि पूरे जीवन तो मैंने विषय वासना में उलझ गए, पूरे जीवन हमारे मन को विषय वासना में लगाया, भगवान में, परमात्मा में कभी लगाया ही नहीं, उसको कभी पाया नहीं, तो भटक के फिर 84 में भटकना पड़ेगा। लख 84 उलझ कर बहु पर पहुँची आए। 84 लाख जन्म उलझ कर अब जाकर के मनुष्य का जन्म मिला है, तो इसको व्यर्थ मत जाने दो। फिर गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए, और कहे कबीर सोई संत है, आवागमन नसाए। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्म की बात है। अच्छा कर्म करते रहिए,
भगवान का भजन करते रहिए। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। सत्यनाम बोलो गुरु साहेब, सतगुरु साहेब की जय। परम सत्य परमात्मा की जय।